आज की पत्रकारिता में युवाओं का जो रुख देखने को मिल रहा है, लेकिन उनको किस तरफ जाना चाहिए, इस विषय पर दिल्ली विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग में पत्रकारिता विभाग के अतिथि प्रवक्ता कपिल कुमार जी ने राष्ट्रीय प्रस्तावना के निर्देशक संपादक संजीव कुमार श्रीवास्तव से की बातचीत। चलिए जानते हैं आज के युवाओं को किस तरह से पत्रकारिता करके अपने देश के प्रति समर्पण रखना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। जैसा कि पता है आपको कि मैं अपने दर्शकों को समय समय पर विभिन्न लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्व से मिलाता रहता हूं। तो आज भारत की राजधानी के प्रवास के दौरान आज मेरी एक ऐसे युवा से भेंट होती है जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पत्रकारिता का कोर्स पढ़ाते हैं और देश के लिए एक अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय से पत्रकारिता का कोर्स करके जो बच्चे निकलते हैं वो पूरे देश में जाते हैं। ऐसे बच्चों को जो मार्गदर्शन देते हैं, ऐसे हमारे कपिल जी। नमस्कार कपिल जी, राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में पत्रकारिता के अध्यापक हैं, पत्रकारिता पढ़ाते हैं। तो पहले ये बताइए कि आज की पत्रकारिता का जो स्वरूप है, आप अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? नमस्कार सर, आपको और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जब हम पत्रकारिता की बात करते हैं और पिछले 10 और 15 सालों में जब हम पत्रकारिता को बदलते हुए स्वरूप में देख रहे हैं तो पत्रकारिता बहुत बदली है। प्रिंट मीडिया से आज डिजिटल माध्यम में जो कॉन्सेप्ट मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, चाहे वो सिटीजन जर्नलिज्म है, तो सिटीजन जर्नलिज्म में क्या है कि लोग ही पत्रकार हो गए हैं। आज मोबाइल और तकनीक ने इतना विकास कर दिया है कि हर व्यक्ति आज के समय में पत्रकार है। अब सवाल आप पूछेंगे कि भाई पत्रकार की शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों में और सामान्य व्यक्ति में फिर अंतर क्या बचा, क्योंकि आज के आपके पास इंटरनेट है, मोबाइल है, वायरलेस माइक्स हैं, आप आसानी से पत्रकार बन सकते हैं। तो अंतर बचता है नैतिकता का, मूल्यों का। जो आज पत्रकारिता जगत के शिक्षा देने वालों को और शिक्षा लेने वालों को अलग बना रहा है वो है उनकी नैतिकता, वह है उनके मूल्य। आप जब बात कर रहे हैं, जब आप खबरें दे रहे हैं एक पत्रकार के रूप में, आप कितनी नैतिकता, कितनी निष्पक्षता और कितनी राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर बात कर रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जब भी विषय रख रहे हैं और एक पत्रकार के विद्यार्थी होने के लिए, मैं तो आज भी खुद को एक पत्रकार का विद्यार्थी, पत्रकारिता का विद्यार्थी मानता हूं सर, कि हम हर रोज सीख रहे हैं। लेकिन अंतर यह है कि जो सिटीजन जर्नलिज्म है या केवल डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो जर्नलिज्म है, उन्हें उन मूल्यों को सीखना पड़ेगा। पत्रकारिता जगत के विद्यार्थी वो सीख रहे हैं, वो मूल्य क्या है, वो नैतिकता क्या है, वो निष्पक्षता क्या है, वो तटस्थता क्या है और वो राष्ट्र के प्रति समर्पण क्या है। मैं हमेशा अपनी क्लास में यही सिखाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, आप बहुत सारी टर्म्स याद कर लेंगे, भूल जाएंगे, लेकिन राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति और अपने प्रति जब आप में कोई भाव होगा, राष्ट्र के प्रति विशेष रूप से होगा, आपको हर वक्त निष्पक्ष रहने की, तटस्थ रहने की आवश्यकता इसलिए पड़ेगी क्योंकि आप इस समाज के चेहरे हैं। आप उनकी बात उठाते हैं जो पीछे रह गए हैं, क्योंकि आप ही का वो काम है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि समाज के प्रति आपकी पत्रकारिता होनी चाहिए। जब समाज के प्रति होगी तो निश्चित तौर पर आप राष्ट्र के प्रति पत्रकारिता कर रहे होंगे। यही मेरा इसमें मानना है। आपके हिसाब से एक प्रशिक्षित पत्रकार और एक सामान्य पत्रकार में नैतिकता, प्रशिक्षण, शिक्षा, संस्कार, व्यवहार, देश प्रेम, तमाम सारी चीज़ों का सम्मिश्रण होकर के जो आप लोग तैयार करते हैं, उससे जब एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा पत्रकार बनता है और एक अच्छा पत्रकार एक देश के लिए अच्छी सोच रखता है और वो एक समाज का चेहरा बनता है, तो समाज भी उसके ऊपर भरोसा करता है। बिल्कुल। इसके लिए जो पत्रकारिता का कोर्स कराने वाले मैनेजमेंट के लोग हैं, विद्यालय चलाते हैं या विश्वविद्यालय में वो लोग करते हैं, उनकी जो भूमिका है, सकारात्मक भूमिका तो सबको समझ में आती है। कभी कभी बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, उनके सामने प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसे कोई ऐसा अवसर आया आपके सामने जो आपको ऐसी समस्या फेस करनी पड़ी हो? बड़ा अटपटा सा भी सवाल है और कई बार के आप किस विषय पे बोल रहे हैं। तो विद्यार्थी हैं, एक शिक्षक होने के नाते उनकी निश्चित तौर पर मेरे सामने कुछ समस्याएं आती हैं। कई बार वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर होगी, कई बार वो कि आज हर रोज़ आप देखेंगे समाज, संस्कृति, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। तो कई बार उनका सवाल रहता है कि सर हमारे पास वो नए इक्विपमेंट्स क्यों नहीं है। तो अब क्योंकि हम विश्वविद्यालय हैं, हर एक
पूरे एक प्रोसीजर के तहत हमें काम करना होगा। कई बार क्या है कि जब आप शिक्षक होते हैं तो एक बाउंड्री होती है। जब मैं ग्राउंड पर पत्रकारिता कर रहा हूँ तब मैं कितना खुले रूप से, कितने स्पष्ट रूप से अपनी बात रख सकता हूँ, एक बात। दूसरी, जब मैं क्लास रूप में हूँ और मेरे सामने 60, 70, 80 बच्चे हैं, तब मैं अपनी बात को किस रूप में रख सकता हूँ, दोनों में बहुत अंतर है। शिक्षक के रूप में क्योंकि मुझे उन्हें निर्माण करना है, तो मैं ऐसी बातें बोलने से भी रुकता हूँ जो एक नेगेटिव प्रभाव डाले। निश्चित तौर पर बहुत सारी समस्याएं हर संस्थानों में होती हैं, हर जगह होती हैं, लेकिन उन सबके साथ सीखते हुए आगे बढ़ना, यही तो जीवन है। हर चीज़ कभी किसी को परफेक्ट नहीं मिलती है। थोड़ा थोड़ा ही कर आप आगे बढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा रे बना धीरे धीरे सब हो, ये सुनते आए हैं, सीखते आए हैं। तो जितना धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। समस्याएं हर जगह हैं, समस्याओं को समाधान की ओर ले जाना, ये भी मुझे आज सबसे अच्छा लगा कि विकास परक पत्रकारिता या समाधान परक पत्रकारिता जैसे विषय भी होने चाहिए, कि हम केवल समस्याएं नहीं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड काम करें। तो मैं मानता हूं कि पत्रकारिता का एक और कर्तव्य है कि वो समस्याओं को उठाने के साथ साथ समाधान की ओर भी लेकर जाए। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा आपने बताया कि धैर्य के साथ किया गया प्रशिक्षण, धैर्य के साथ ली गई कोई शिक्षा बहुत जीवन में काम आती है। आप पत्रकारिता क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल भी आपको बहुत बहुत साधुवाद देता है। दर्शकों, तो ये थे मिस्टर कपिल कुमार जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पत्रकारिता के अध्यापक हैं। आप देखते रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना। आपको कोई सुझाव हो तो राष्ट्रीय प्रस्तावना से आप जुड़ें और अपनी भी समस्या का समाधान लें। जैसा कि आपने बताया कि समस्या हो तो उसका समाधान भी हो। आप देखते रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना। आज बस इतना ही। नमस्कार।